नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत आज भी एक रहस्य बनी हुई है। बात ठीक 76 साल पहले 18 अगस्त 1945 की है। जापान दूसरा विश्व युद्ध हार चुका था। अंग्रेज नेताजी के पीछे पड़े हुए थे। इसे देखते हुए उन्होंने रूस से मदद मांगने का मन बनाया। 18 अगस्त 1945 को उन्होंने मंचूरिया की तरफ उड़ान भरी। इसके बाद वे फिर कभी किसी को दिखाई नहीं दिए। 5 दिन बाद टोक्यो रेडियो ने जानकारी दी कि नेताजी जिस विमान से जा रहे थे वो ताइहोकू हवाई अड्डे के पास क्रैश हो गया है। इस हादसे में नेताजी बुरी तरह से जल गए। ताइहोकू सैनिक अस्पताल में उनका निधन हो गया। उनके साथ विमान में सवार बाकी लोग भी मारे गए। नेताजी की मौत का सच जानने के लिए 3 कमेटियां सरकारों ने बनाई। इनमें से 2 ने कहा कि नेताजी की मौत प्लेन क्रैश में हुई। 1999 में तत्कालीन अटल सरकार ने तीसरा आयोग मनोज कुमार मुखर्जी की अध्यक्षता में बनाया था। इस आयोग की रिपोर्ट में ताइवान सरकार के हवाले से कहा गया कि 1945 में कोई प्लेन क्रैश की घटना ही नहीं हुई थी। इस प्लेन क्रैश का कोई रिकॉर्ड ही कहीं नहीं है। हालांकि सरकार ने इस रिपोर्ट को नकार दिया था। नेताजी के निधन के बाद भी देश के कई इलाकों में उनको देखे जाने के दावे किए जाते रहे। फैजाबाद में गुमनामी बाबा से लेकर छत्तीसगढ़ में उनको देखे जाने तक की खबरें आईं। छत्तीसगढ़ में ये मामला राज्य सरकार के पास गया, लेकिन सरकार ने मामले में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। जिन गुमनामी बाबा के नेताजी होने का दावा किया जाता रहा, उनके निधन के बाद उनके पास से नेताजी के परिवार की तस्वीरें, पत्र पत्रिकाओं में छपे नेताजी से जुड़े हुए लेख, कई अहम लोगों के पत्र, नेताजी की कथित मौत के मामले की जांच के लिए गठित किए गए शाहनवाज आयोग और खोसला आयोग की रिपोर्ट जैसी चीजें मिली थीं, जिससे कि गुमनामी बाबा के नेताजी होने वाले दावे को और भी बल मिला। अब सवाल यह भी उठता है कि अगर वास्तव में नेताजी की मौत हो गई थी तो उनकी अस्थियों का क्या हुआ? तो इसका जवाब है जापान की राजधानी टोक्यो में मौजूद रेंकोजी मंदिर। ऐसा कहा जाता है कि जापान के इसी बौद्ध मंदिर में नेताजी की अस्थियां रखी हुई हैं। रेंकोजी मंदिर जापान के मशहूर पर्यटन स्थलों में से एक है। दावे के मुताबिक इसी मंदिर में नेताजी की अस्थियां आज भी सुरक्षित रखी हुई हैं। हर साल इस मंदिर के दरवाजे 14 अगस्त को आम जनता के लिए खोले जाते हैं। भारतीयों के लिए इस मंदिर की अहमियत को इसी से समझा जा सकता है कि 9 दिसंबर 2001 को तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी इस मंदिर में आए थे और यहां आने के बाद विजिटर्स बुक में वाजपेयी जी ने लिखा था कि मुझे रेंकोजी में दोबारा आकर प्रसन्नता हुई, जहां भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्मृतियां सुरक्षित हैं। रेंकोजी मंदिर में नेताजी की अस्थियां हैं या नहीं, ये एक विवादित मुद्दा रहा है, लेकिन दावा अस्थियों के होने का ही किया जाता है। नेताजी की मौत की जांच के लिए मुखर्जी आयोग के अध्यक्ष जस्टिस मनोज कुमार मुखर्जी रेंकोजी टेम्पल गए थे और जिस लकड़ी के बॉक्स में नेताजी की अस्थियां रखी होने का दावा था, वो बॉक्स उन्हें मिला तो जरूर, लेकिन उनसे वो खुल नहीं पाया। चूंकि उस दिन जापान में नेशनल हॉलिडे था, इसलिए कोई मैकेनिक भी उनकी मदद के लिए वहां नहीं आ सका। अगर उस दिन वो बॉक्स खुल जाता तो नेताजी से जुड़े इस सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठ सकता था। इसके बाद जस्टिस मुखर्जी मंदिर से चले गए और उन्होंने भारतीय राजदूत को उस बॉक्स को लेकर रिपोर्ट देने को कहा। रिपोर्ट में बताया गया था कि बॉक्स के अंदर एक भूरे रंग के कागज में हड्डियों के कुछ टुकड़े और जबड़ों की हड्डी का एक सेट रखा हुआ है। नेताजी के अंतिम संस्कार की देखरेख का जिम्मा निप्पॉन आर्मी की ओर से मेजर नागातोमो को मिला था। उन्होंने शाहनवाज समिति को बताया था कि बौद्ध परंपरा के अनुसार मैंने पहले गले से एक हड्डी को 2 चॉपस्टिक से उठाकर बॉक्स में रखा और फिर शरीर के बाकी हिस्सों से हड्डी को उठाकर बॉक्स में रखा था। मार्च 2007 में एक आरटीआई के जवाब में विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव अजय चौधरी ने बताया था कि रेंकोजी टेम्पल में एक अलमारी में 2 मोमबत्तियों के बीच एक बॉक्स में नेताजी की अस्थियां सलामत रखी हुई हैं। उन्होंने बताया था कि 9 गुणा 6 इंच के एक छोटे से बॉक्स में उनकी अस्थियां सहेज कर रखी गई हैं। उन्होंने ये भी बताया था कि रेंकोजी मंदिर के मुख्य पुजारी ने 23 नवंबर 1953 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि 18 सितंबर 1945 से नेताजी की अस्थियां सहेज कर रखी गई हैं।
हालांकि इस मामले को लेकर कुछ भी बिल्कुल साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता। नेताजी के पड़पोते चंद्र बोस रैंकोजी मंदिर में रखी अस्थियों का डीएनए टेस्ट कराने की मांग लगातार करते रहे हैं। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर अपनी बात हम तक जरूर पहुंचाएं। साथ ही वीडियो के नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को दबाना भी ना भूलें जो हमारे हर ताजा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाएगी। नमस्कार।